लेकिन काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा सर काफी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। जी बिल्कुल, वो तो चाहिए आपको, सो टाइम निकाल के कर लिया करिए। सर हमारे एग्जाम्स भी है ना 12 फरवरी से। ओके। चले, हमारा तकरीबन हम यूं समझ लें कि हाफ तो हो चुका है आज का लेक्चर इंक्लूड करके। तो देन बाकी फिर इंशाल्लाह देखते हैं जैसे भी होगा। सर असाइनमेंट का क्या होगा? असाइनमेंट मैं ना आज आपको असाइन कर दूंगा, शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए ठीक अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला आपका? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और ठीक जा रही स्टडीज? सर इस वीक तो कुछ किया नहीं मैंने, प्रैक्टिस वगैरह बिजी था काफ़ी, तो इंशाल्लाह आज देखता हूँ करूँगा कुछ। चले, बाकी वैसे चीजें समझ आ रही है ना, कोई मतलब टफ तो जी नहीं जी है? सर, समझ आ रही है। नहीं सर, इंशाल्लाह कुछ हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँगा। ओके, तो आई थिंक आपकी ये फर्स्ट टाइम है इस तरह की जो कैलकुलस टाइप मैथमेटिक्स, या पहले ट्राई की थी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम ही। फर्स्ट टाइम है। और आपकी माहीन? है। जी सर फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में, ठीक है। चलिए ओके, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 4 है, प्री कैलकुलस। इसके अंदर हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, एक तो फर्स्ट जो है वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, और सेकंड जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम है, और थर्ड जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है। सो ये तीन टॉपिक्स थे हमारे। अ, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जो हमने अपना डेरिवेटिव का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। उसके ये लास्ट 3 टॉपिक्स हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, ये हमने पहले भी जो है वो सॉल्व किया था, लेकिन इसमें और उसमें जो डिफरेंस है वो ये था कि जब हम किसी भी फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे तो हमें वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव या डेफिनेट सॉल्यूशन जरूर मिलता था। लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो इसमें एक एडवांस टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे, ये मैंने तब ही करवाने थे, लेकिन वो उस टाइम इस वजह से नहीं करवाए क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो वो फिर मैंने सोचा है कि चले पहले डेरिवेटिव कर ले, देन फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे, देन फिर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन की जो टाइप है वो कुछ इस तरह से आपके पास गिवन होगी कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो टॉप ओवर बॉटम की फॉर्म में होगा। मींस कि एक वैल्यू टॉप पे गिवन होगी, एक बॉटम पे गिवन होगी। तो जब हम फंक्शन के अंदर वो स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन 0/0 मिलता है। मींस टॉप के ऊपर भी जीरो सॉल्यूशन मिलेगा और बॉटम के ऊपर भी जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि हम जो है वो किसी भी नंबर को जो है वो जीरो के ऊपर अलाउ नहीं करते, कि वो डिवीजन अलाउ नहीं करते। इसके पीछे रीजन ये है कि लाइक अगर हम 1/0 कर लें, 2/0, 3/0, या आपको सो ऑन जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, हम उसको जीरो के ऊपर कभी भी डिवीजन अलाउ नहीं करते। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो ये वाली जो फॉर्म होती है ना 0/0, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब है कि जो हमारा स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो हम निकालना चाह रहे हैं वो इस चीज को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा, इसके पीछे जो मेन रीजन ये है कि जब हम किसी नंबर को अलाउ करते हैं जीरो के ऊपर डिवाइड करने से, तो क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं, और हमारे पास एक ऐसी रियल लाइन मौजूद होती है जिसके ऊपर हमारे सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती है, लाइक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। हम उन तमाम नंबर्स को एक रियल लाइन के ऊपर शो करवाते हैं, और उस रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंबाइन होके एक पॉइंट के ऊपर आके जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के ऊपर डिवाइड करवाएं, लाइक उसको जो है वो डिवीजन अलाउ कर दें, लाइक हम इसको कह सकते हैं 5/0। बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो उससे जो है वो हमें बहुत सारा जो है वो डेंजरस सिचुएशंस की तरफ से जो है वो देखना पड़ता है। तो ये इसके पीछे रीजन है कि मतलब ये कि देखिए हम किसी भी फंक्शन के ऊपर लिमिट तब अप्लाई करते हैं जब हमें हमारा फंक्शन जो है वो डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं दे रहा होता। लेकिन अगर हम लिमिट पुट करने के बाद भी हमें डेफिनेट सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तब फिर हम वहाँ पे जो है वो एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉपिटल रूल। ये वैसे लिखने में
एल हॉस्पिटल रूल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, इसको हम एल लॉपिटल रूल बोलेंगे। ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसने हमें एक आइडिया प्रोवाइड किया था इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने का, जिसके अंदर हमारे पास 0/0 फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हम करेंगे क्या, l'Hopital रूल ये कहता है कि जो भी फंक्शंस गिवन हो आपने उनका डेरिवेटिव ले लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो उस डेरिवेटिव के अंदर आपने अपनी लिमिट पुट करनी है, देन फिर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है। जी डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपने जी का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो देन फिर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, सो देन ये मजीद फिर जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x-3। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मेथड हम क्या करते थे, हम जो भी वैल्यू होती थी हम उसको x के साथ रिप्लेस कर देते। लाइक यहाँ पे 9 है, तो जब हम x की जगह पे 9 रिप्लेस करते थे तो हमें कोई ना कोई पॉजिटिव डेफिनेट सॉल्यूशन मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम जो है वो किस तरह की सिचुएशन होगी। क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फंक्शन है उसमें जहाँ पे x है उसको आपने 9 के साथ रिप्लेस कर देना है। ये जी स्क्वायर रूट ऑफ x, तो x की जगह पे 9 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ओके, और डिवाइडेड बाय x-3, तो यहाँ पे जो है वो आपका बनेगा x-3 x, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर होगा, छोटी सी मिस्टेक है, x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर x की जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो ये 9 बन जाता है। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 9 टाइप की कुछ जो है वो सिचुएशन बनती है। तो आप इसमें जो है वो चेक करेंगे कि लास्ट पे जब हमारे पास सोल्यूशन आए तो वो 0/0 फॉर्म आई है। इसका एक और जो है वो आपने हिंट याद रखना है कि अगर जो 0 है वो बॉटम पे आ जाए तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन होगा वो हमारा अनडिफाइंड होगा। हम हमारा वो जो सोल्यूशन होगा वो डेफिनेट सोल्यूशन नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम l'Hopital रूल यूज करते हैं। अब l'Hopital रूल ये कहता है कि जो भी फंक्शन बॉटम पे हो और जो भी फंक्शन टॉप पे हो आपने दोनों का डेरिवेटिव ले लेना है। अब टॉप पे जो फंक्शन था वो था स्क्वायर रूट ऑफ x-3, तो आप देखिए हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और जो बॉटम पे फंक्शन है वो है x-9, तो x-9 का भी आपने सेपरेट जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। तो अब आप इसको जरा सॉल्व करें। फर्स्ट जो टॉप पे है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ x-3। अब ये दो वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये इस पे जरा गौर करें, जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, देखिए स्क्वायर रूट को हम चेंज कर सकते हैं पावर फॉर्म में जो कि 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 पावर एक्स की हो जाती है, तो वो 1/2 जो थी पावर वो स्टार्ट पे आ जाती है, ठीक है। और जब पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर एक्स रेज टू दी पावर -1/2 होती है। तो वो -1/2 को जब हम बॉटम पे शिफ्ट करवाएंगे तो वो अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाता है। तो सिंपल ये है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और 3 तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का तो 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइडेड बाय सेकंड जो फंक्शन था वो x-9 है। अब आपने x का सेपरेट डेरिवेटिव ले लेना है और 9 का जो है वो सेपरेट ले लेना है। तो x का with respect to x derivative will be equals to 1 and 9 is also constant number, so the derivative of constant number is 0. So this is our 1, okay. ये आया था आपके पास जब हमने x का डेरिवेटिव लिया था, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 9 ये एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ 1 पे डिवाइड हो रही होती है तो वो सेम एज इट इज़ ही लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये 1 पे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा जी, अब लिमिट अप्लाई करवा दें ज़रा। तो x अप्रोचेस टू 9, इसका मतलब है कि जहाँ पे x है उसको 9 के साथ रिप्लेस करवा दें, तो आप ये देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो हम इसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 6 हो जाता है। तो अब आप देखें पहले ये वही फंक्शन था, जब हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट की थी तो हमें इसके अनडिफाइंड फॉर्म लाइक 0/0 फॉर्म मिल रही थी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर लॉपिट्शर रूल यूज किया, लाइक हमने टॉप का जो है वो डेरिवेटिव सेपरेट ले लिया, बॉटम का सेपरेट ले लिया, तो देन फिर हमारे पास इसका जो एक डेफिनेट सोल्यूशन आ गया विच इज 1/6। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। नहीं सर, मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आया। कहाँ से? सर ये मतलब स्टार्ट से ही आप बता दें, ये जो लिमिट जहाँ पे x की पावर 9 थी वहां से सर, ये ओके, x पावर 9। into 9। इसमें जो है वो x अप्रोचेस टू 9, ये आपके पास लिमिट है और ये गिवन फंक्शन है। हम इसमें करेंगे ये जो बॉटम पे लिखा हुआ है ना x-9, ये छोटी सी मिस्टेक है, ये x² -9 है। x-9 ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, x-9 ही ये रहेगा। ओके, दैट्स फाइन। ये जरा नीचे वाला उसमें है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x-9, ये आपका ठीक है फंक्शन। यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो है वो x-3 है, तो 3 की जगह पे 9 आता है। ठीक है, बस ये है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है ना उसको 9 के साथ रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x है, हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख लेंगे, -3 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने आपको बता दी है, वो जरा नोट कर लें बेशक आप। ये है x-9, ठीक है, जहाँ पे x-3 लिखा हुआ ये x-9 है। हम x को जब 9 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये 9 - 9 बनेगा। यहाँ पे अगेन 3/3 लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट 3/3, दिस इज 9 - 9 इन द वैल्यू ऑफ बॉटम। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है वो 3 होता है, सो हम इसको लिखेंगे 3 - 3। अब बॉटम के अंदर था 9 - 9, तो जब हम 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें तो सोल्यूशन 0 मिल गया, और जब बॉटम के अंदर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड हो गया है, मीन्स हमें जो है वो डेफिनेट सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर हमें क्या करना होगा, हम फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे जो कि लॉपिट्शर रूल है। तो हम लॉपिट्शर रूल ये कहता है कि आपने बॉटम पे जो फंक्शन है और जो टॉप पे फंक्शन है उन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव ले लेना है, टॉप ओवर बॉटम का, और जितने भी वैल्यूज होगी उनका सेपरेट कर लेना। लाइक यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x-3 है, तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई करवाएंगे। 3 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। और बॉटम पे देखिए, बॉटम पे फंक्शन x-9, x का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ये गिवन है, और 9 का 0 होता है, उसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आप लिमिट अगेन पुट करें, जहां पे x है उसको रिप्लेस कर दें 9 के साथ, ठीक है, तो ये फिर बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये आपके पास गिवन है। 3 2 6, तो ये 1/6 आ जाता है। ठीक है, अब ओके। ठीक है सर, इंशाल्लाह। और आपका महीन? जी सर, क्लियर। ओके, कोमल आपकी फर्स्ट क्लास है आज? कोमल खालिद? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह के एग्जांपल नंबर 2 है। हम सेम वही काम इसमें करेंगे। फर्स्ट अगेन प्रीवियस सॉल्यूशन, जहाँ जहाँ पे x है हम उसको जब 0 के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप देखें कि x की जगह पे जब 0 करेंगे तो बॉटम में 0 बन जाता है, मीन्स कि हमें जो है वो इसका जो है वो डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर हम अगेन वही काम करेंगे कि हम टॉप का जो डेरिवेटिव है वो सेपरेट ले लेंगे, और बॉटम का जो डेरिवेटिव है वो सेपरेट ले लेंगे। टॉप पे जो वैल्यूज है वो x² - x प्लस साइन x है, तो जब हम x² का डेरिवेटिव लेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2x, and when we take the derivative of x with respect to x, so we will get our solution -1,
and we know that the derivative of sin x equals to cos x. सो ये आपके पास तीनों वैल्यूज के जो है वो डेरिवेटिव लिख लिए. सिमिलरली इन द बॉटम व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट आवर सॉल्यूशन 1. तो ये एज इट इज आ जाता है. लें जी, अब हम अपने फंक्शन में जब वैल्यूज पुट करेंगे लाइक x अप्रोचेस टू 0 है, तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 को रिप्लेस कर दे. तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 0, ठीक है, x था, x की जगह पे 0 रिप्लेस कर दिया, -1 एज इट इज आ गया. यहाँ पे था cos x, अब x की जगह पे 0 रिप्लेस कर देगी तो ये बन जाता है cos 0. 2 0 0 बनता है, -1 एज इट इज आ जाता है. अब यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी है कि cos 0 जो होती है वो इक्वल्स टू 1 होता है. ये आप इसको जो है वो याद रखिएगा बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है. तो जब हम 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 0 मिल जाता है. तो यही इसका फाइनल सोल्यूशन है. ठीक है, ओके. जी सर, सही, ठीक है सर। जी जी, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3. ये थोड़ी सी उससे जो है वो डिफरेंट है. काम इसमें वही होता है, या लाइक जब हम इसमें x को 0 के साथ अप्रोच करेंगे तो ये फिर साइन 0 बन जाएगा, साइन 3 0 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0 बन जाता है. मीन्स के जो है वो बॉटम पे वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए. आपने ये यहाँ पे याद रखना है. अगर तो इस तरह की वैल्यू आती है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है. और दूसरा आपने यहाँ पे हिंट याद रखना है कि अगर सिंपल ये साइन की फॉर्म में फंक्शन दिया हो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 3x डिवाइडेड बाई 4x है, सिर्फ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन है, सिर्फ यही गिवन हो, इसके अलावा और कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो वहां पे फिर आपने ये एक फार्मूला जो कि रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये हमारी हेल्प करता है. फार्मूला ये कहता है कि इफ द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल्स टू 1. तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो जिसमें साइन का एंगल भी x हो और जो एंगल हो वो डिवाइड भी हो रहा हो और जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही हो 0 को, तो देन फिर हम उसको ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे. अब यहाँ पे गौर करें, साइन का जो एंगल है वो 3x है और इसका मतलब है हमें डिवाइड के अंदर भी यानी कि बॉटम में भी 3x चाहिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. यहाँ पे साइन का एंगल x है और इसका मतलब है हमें डिवाइडेड बाय भी x चाहिए. और यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो है साइन का एंगल 3x है, तो इसका मतलब है हमें इसके बॉटम पे 3x रिक्वायर है, हमें वो बनाना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये बॉटम पे आप देखें जो 4 है ये कांस्टेंट है, तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे आउटसाइड फ्रॉम द लिमिट और बाकी होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x. तो हमने x को 4 से सेपरेट कर लिया है. 4 कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम कांस्टेंट वैल्यू बाहर शिफ्ट करवा देते हैं. अब जरा गौर करें, हमें चाहिए क्या, साइन के साथ एंगल है 3x और बॉटम पे भी हमें 3x चाहिए. अब x तो गिवन है लेकिन 3 की हमें जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3, हम 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे. ओके, तो हम 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाए दे आउट ऑफ द लिमिट और डिवाइड करवा देंगे इनसाइड द लिमिट. ओके, तो ये आप देखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये अब सेम हो गया, साइन का एंगल 3x है और जो एंगल है वही डिवाइड भी हो रहा है यानी कि वो भी 3x है. सो रूल ये कहता है कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो आपने इक्वल टू 1 कर देना है. तो ये 3/4 जो कि आउट ऑफ द लिमिट थी ये एज इट इज आ जाती है और ये बाकी जो पोर्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x, इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर लेना है. तो 1 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज रहेगी. सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन 3/4. ओके, क्लियर, एनी यस सर, डाउट? यस सर, क्लियर। ओके, ये कुछ ट्रिक्स है वो याद रखिएगा, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए है और इसको भी ट्राई कीजिएगा. ये तकरीबन आपके जो है वो पास पेपर्स में से ही मैंने पिक किए ताकि आपकी जो है वो साथ साथ उसकी भी प्रिपरेशन होती जाए. और अगर जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं पास पेपर, मोस्टली जो क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी में से रिपीट हो जाते हैं, लाइक 50% 40% जो है वो उसी में से आ जाती है. तो आप जो है वो इनको लाजमी कीजिएगा प्रैक्टिस में. अगर इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, वो हम देख सकते हैं.
नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है मीन वैल्यूज थ्योरम। अब मीन वैल्यूज थ्योरम का बेसिकली ये आपके पास एक फार्मूला गिवन होता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी माइनस बी माइनस ए। अब हमें जो है वो इस फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो सी कांस्टेंट नंबर है इसकी हमने वैल्यू निकाल दी है। और इसके लिए आप यहाँ पे गौर करें, इसके डेफिनेशन को कहते हैं कि लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी इंटरवल। इसको हम बोलते हैं इंटरवल ए कॉमा बी। लाइक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं और इसके इनसाइड ये दो वैल्यूज ए और बी हैं, ये क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, हम उसको यूज करेंगे। लाइक अगर फर्स्ट वैल्यू होगी तो हम उसका नेम ए जो है वो रखेंगे, सेकंड वैल्यू को जो है वो हम बी जो है वो शो करके उसको अपने फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो ये जो है वो एक इंटरवल गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा। हमने इन दोनों को यूज करते हुए कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लाइक एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए की निकालेंगे। देन फिर हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करके अपना सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एक किस्म का एक फार्मूला ही है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी कंस्टेंट की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका जो है वो तरीकाकार क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करना है, वो हम एक एग्जांपल से जो है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू एक्स रेज्ड टू द पावर 2 by 3 by MVT. MVT is the abbreviation of mean value theorem on the given interval -1, 8। सो ये आपके पास वो एक गिवन इंटरवल है और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरवल जो फर्स्ट वैल्यू होती है हम उसको ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम 8 बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। ये आपके पास वो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2 by 3 विद, और ये वो गिवन इंटरवल है जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दिया हुआ है। वाइल ए इज इक्वल टू -1, हमने इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज है उनकी नेम असाइन कर लेनी है और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में उसने ये कहा था कि इस तरह का कोई इंटरवल ए कॉमा बी होगा तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, सेकंड जो होगी वो बी की होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो -1 है, सो दैट्स मीन दिस इज अवर वैल्यू ऑफ ए एंड द सेकंड वैल्यू इज 8, सो दिस इज अवर बी, सो बी इज इक्वल टू 8। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब यहाँ पे जरा गौर करें, हमारी जो लेफ्ट साइड है फार्मूला के अंदर वो है एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी का मतलब होता है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है। हमें पता है किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको एफ डैश ऑफ एक्स के साथ भी लिखते हैं या डी बाई डी एक्स के साथ भी लिखते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट नोटेशन हमने यहाँ पे यूज की हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2 by 3 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव अगेन वही चीज है, एक्स की पावर आ रही है तो पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 2 by 3 एज इट इज। अब हमने इस पावर को जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3 जो है वो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है, ठीक है, और अगेन जो है वो 2 - 3 बन जाता है। अब ये इस वजह से बना है जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 भी बॉटम साइड पे है और ये वाला जो 3 है ये भी बॉटम साइड पे है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो ये 2 बचेगा रिमेनिंग, तो ये 2 ऊपर एज इट इज आ जाता है। अब अगेन ये जो 3 आपने एलसीएम लिया था इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, तो 3 1 3 बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, सो 2 by 3 इज इक्वल्स 2 by 3 एक्स रेज टू द पावर जी। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -1/2 आ जाता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 2 by 3। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर -1/2, जब हम इसको बॉटम में शिफ्ट करवाएंगे तो इसकी पावर हो जाती है +1/2, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर जब +1/2 होती है तो हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर जो है वो पावर नेगेटिव है तो जब आप उसको बॉटम साइड पे शिफ्ट करवाओगे तो वो पावर चेंज हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव में हो जाती है, और अगर पॉजिटिव है तो जब आप उसको शिफ्ट करवाओगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो ये इसका जो है वो रूल याद रखिएगा। तो हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है वो आया 2 by 3 अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ तक काम हो गया।
लेकिन अगर आप गौर करें तो फार्मूला ये कहता है कि एफ डैश ऑफ सी, यानी कि हमें एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय सी, कि जहाँ पे एक्स है हम उसको सी के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो सारा काम वही होगा। एफ डैश ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह पे सी को रिप्लेस कर देना है। अब इसका सोल्यूशन क्या बना था, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था ना, तो एक्स को आपने सी के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ये लेफ्ट साइड जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी कंप्लीट है। राइट साइड पे वो कहते हैं कि आपने एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने पहले बी को पुट करना है, बी की वैल्यू को पुट करना है, फिर उसी तरह जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर आपने ए की वैल्यू को पुट करना है। तो ये आप इसका देखें कि ये किस तरह करने के। ये देखिए आप, ये हमारे पास है जो फंक्शन गिवन था जो कि था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2/3। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने क्या करना है, पहले जहाँ पे एक्स है उसको ए के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये फिर बनेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 2/3। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या गिवन थी, वो तो -1 थी, तो जहाँ पे ए है ना उसको -1 कर देना है, ए की जगह पे -1, इस ए की जगह पे भी -1। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 की जो पावर वो जितनी मर्जी आ जाए, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या कि कंप्लीट नंबर की फॉर्म में हो, तो वो -1 ही रहता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 होगा तो सोल्यूशन भी +1 होगा। अब यहाँ पे -1 है तो हमें सोल्यूशन -1 मिलेगा। सो पावर जो मर्जी आ जाए ये जो है वो मैटर नहीं करती, चाहे वो फ्रैक्शन में है चाहे वो होल नंबर में। so it means -1 raised to the power 2/3 will be equals to -1। ये हमारा काम हो गया। अच्छा जी, अब अगेन हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर b को पुट करेंगे। अब फंक्शन गिवन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2/3। तो हम x को b के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा एफ ऑफ b इज इक्वल्स टू b रेज टू द पावर 2/3। अब b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, तो इसका मतलब है जहां जहां पे b है वहां पे 8 पुट कर देंगे। तो आप देखिए एफ ऑफ b था तो हम इसको b की जगह पे एफ ऑफ 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। इसका मतलब ये होगा कि जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 8। तो हम 8 को सेकंड जो इसकी फॉर्मेशन है वो 2 raised to the power 3 है, ये वो आ जाती है। और जो टोटल पावर 2/3 थी वो देखें आप, साथ एज इट इज लिखी हुई है 2/3। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये यहाँ से इसको फिनिश कर दे तो बाकी रिमेनिंग बच जाता है 2/2, और 2/2 इक्वल्स टू 4 होता है। 2/2 का मतलब होता है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। सो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो इनडायरेक्टली -1 है, और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई है। तो हमने अपने राइट साइड में जो रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू रूल वो हमने फाइंड कर चुके हैं, एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू। फाइनल स्टेप अब ये होगा कि हम अपना थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। ये वो हमारा थ्योरम का फार्मूला आ गया है। पुटिंग द वैल्यूज, हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ डैश ऑफ सी, इसकी वैल्यू थी 2/3 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये एज इट इज आएगी। एफ ऑफ बी की वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली है, एफ ऑफ बी जो था वो 4 था, तो ये देखिए 4 एज इट इज आ गया। देन फिर नेगेटिव साइन था, वो नेगेटिव साइन एज इट इज है। एफ ऑफ ए की वैल्यू -1 थी, तो ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर इसको -1 लिख दिया। ठीक है, एक तो ये आ गया। डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू हमने ऊपर असाइन की हुई थी, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू जो है वो -1 है। बी सर यहाँ पे जो माइनस, वैल्यू सॉल्व की थी वो आएंगी ना, 4 और -1, आई गेस सर। ओके, नहीं आई थिंक 8 - 1 will be equals to 9, 3/9। इसमें आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। ये मैं इसको जो है ना वो करेक्ट करके आपको बता दूंगा। बाकी जो है वो इसमें जो है वो मेन यही होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चेंजेस हैं वो मैं
चेंज करके आपको अगेन सेंड कर दूंगा। तो मेन इसमें ये होगा कि आपने सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ओके, अदरवाइज मैं आपको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस है, सो आई थिंक मैं वो चेंज करके देन फिर आगे आपको जो है बता दूंगा। अदरवाइज जो अभी हम पीछे ये जो चीज़ें सारी करके आई इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन हो गई है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सर ये ओनली जो सेकंड स्टेप है वो बस मुझे थोड़ा नहीं समझ आया, जहाँ पे 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये थोड़ा सा मिस आउट हुआ था जी। बस हाँ सर, ये वाला, ये लाइन पूरी, यहाँ पे मतलब ये स्टार्ट थी सर। ओके, यहाँ पे फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो फंक्शन क्या था, एक्स रेज टू द पावर 2/3 था। तो पावर थी, पावर शुरू में आ जाती, पावर में से माइनस कर देना है। तो जब हम ये पावर 2/3 -1 इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम यहाँ पे जो बॉटम पे वैल्यू होती है ना उसके एलसीएम ले लेते हैं। लाइक इस टाइप की जो वैल्यूज होती है तो हम उसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हमेशा बॉटम वाली वैल्यूज का लिया जाता है, जो कि 3 है, वो आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट ये 3 वो गिवन है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे एलसीएम वाला 3 जो कि बॉटम पे है, और ये जो 3 है ये भी बॉटम पे है, तो दोनों वैल्यू बॉटम पे ये आपस में फिनिश हो जाती हैं। सो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो ये 2 बचेगी, जो कि ये एज इट इज आ जाता है, 2 एज इट इज। ओके, अब अगेन ये 3 जो कि एलसीएम वाला था, इसको अब हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि 1 के बॉटम में कोई और वैल्यू है ही नहीं, ये सिंपल 1 है। तो जो सिंपल वैल्यू होगी वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 1 3 विल बी इक्वल्स टू -3। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। अब हम जब 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली तो होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव में सोल्यूशन जरूर आता है, तो वो -1/2 आ जाता है। तो ये आ जाती है एक्स रेज टू द पावर -1/2। अब ये जो पावर है -1/2, जब हम इसको बॉटम पे शिफ्ट करवाएंगे तो पावर जो है वो +1/2 हो जाती है। और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 हो, +1/2 हो, तो हम उसको उसके रूट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है इसके पीछे रीजन। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है आप महीन, जी जी सर। जी आपकी सर clear। कोई डाउट? ओके, ये बस चीज़ें हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करना मेन था, बाकी इसको आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो ये मज़ीद मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सेट करके बता दूंगा आपको, और बाकी इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, आई होप कि चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। देन ये इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जस्ट मैंने पावर्स को चेंज किया हुआ है, इंटरवल सेम है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फार्मूला है, तो इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ये जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है दिस पोर्शन का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस के। हमने अभी तक जो था वो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले थे। अब उसकी कुछ एप्लीकेशन है, लाइक हमारे पास कुछ दो सीरीज है। फर्स्ट जो सीरीज है वो मैक्लॉरेन सीरीज है। ये इसका फार्मूला जो है वो गिवन है, हम इसको यूज करके किसी भी फंक्शन से एक सीरीज जो है वो बना सकते हैं। सेकंड जो है वो टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज का जो है वो यही फार्मूला है, तकरीबन दोनों का फार्मूला सेम है। जस्ट फर्क क्या है, जो मैक्लॉरेन कहता है कि आपने जो है जब भी किसी फंक्शन की एक सीरीज बनानी है, तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसके अंदर जीरो पुट कर देना है, देन उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके फिर उसके अंदर जीरो पुट कर देना है, और x से मल्टीप्लाई करवाना है। देन फिर आपने जिस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लिया उसका एक दफ़ा और लेना है, यानी कि f डैश ऑफ x, यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होगा उसको उसके अंदर जीरो पुट कर देना है, देन फिर एक्स के डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूले के अंदर चलते जाएंगे इस तरह अप टू 100, और ये आगे जा रहा है। तो हम जब किसी भी फंक्शन की सीरीज जो है वो बनाएंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज या बाय यूजिंग टेलर सीरीज, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इससे आगे हमने नहीं जाना, और उसी वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। अब ये करना कैसे है, इसको जो है वो एक एग्जांपल से हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या जो है वो सिनेरियो होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्लॉरेन सीरीज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x। ये फंक्शन है, हमने इसकी मैक्लॉरेन सीरीज बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा एफ साइन 3x है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो याद रखिएगा कि हमने सीखा था कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos 3x। और फिर हमने ये भी सीखा था कि जो फंक्शन के साथ एंगल होता है, अब यहाँ पे 3x जो है वो एंगल है,
तो हम उसका जो है वो सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं। अब एंगल क्या है 3x, 3 कांस्टेंट है, वो आप देखिए ये बाहर आ जाता है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1 को आप लिखिए ना लिखिए एक ही बात है। इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ x का जो डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है वो हमारे पास आ गया 3 cos 3x। सिमिलरली हम इसका जो है वो अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिसको हम f डबल डैश ऑफ x कहते हैं। तो इसका भी वही काम है। अब आप जब f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे तो इससे प्रीवियस जो फंक्शन है वो यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन है cos 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos होता है माइनस साइन 3x। ठीक है, ये आ गया। और फिर हम क्या करते थे, जो एंगल था उसका डेरिवेटिव अगेन आपने ले लेना है। अब एंगल 3x है, 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट बार शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला 3 कांस्टेंट और ये जो ऊपर 3 पड़ा हुआ है ये भी कांस्टेंट है, तो 3 3 दार 9 हो जाता है। ठीक है, और ये बनेगा माइनस 9 3x। इसी तरह आपने इसका एक दफा और लेना, यानी कि f डैश ऑफ x को अगेन डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये f ट्रिपल डैश ऑफ x यानी कि थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो जाता है। तो जब हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम इससे जो ऊपर ये फंक्शन पड़ा हुआ है -9 sin 3x इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा जी, sin 3x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x, ये अगेन रिपीट हो गया। अब इसका जो एंगल है वो 3x है। ठीक है, इसका हम सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, तो 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और 9 पहले से वहां पे एग्जिस्ट है, तो 9 3 जार बन जाता है -27, और ये cos 3x ये एज इट इज आ गया। तो ये हमने अपने फंक्शन को 3 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। तो रूल ये कहता है मैक्लॉरेन सीरीज के जहां जहां पे x है ना आपने उसको 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो आप राइट साइड पे देखें, पूरे फंक्शंस जहां जहां पे x है हमने उन सब को 0 के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे f ऑफ x फंक्शन था इक्वल टू sin 3x है, तो जब हम x को 0 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा sin 3 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये sin 0 हो जाता है। और याद रखिएगा कि sin 0 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको बेशक आप याद रख लें जैसे भी आपको लगता है। इसी तरह f डैश ऑफ x जो सोल्यूशन था वो था 3 cos 3x, तो x को 0 के साथ रिप्लेस कर दे क्योंकि ये रूल की डिमांड है। तो ये फिर बनेगा 3 cos 3 इंटू 0, जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है फिर cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 1 3, तो इसका सोल्यूशन 3 मिल गया। इसी तरह f डैश ऑफ x, इसकी जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करें। अच्छा, दो चीजें याद रखनी है, जब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 हो तो हमें सोल्यूशन 0 मिलता है, और कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 हो तो हमें सोल्यूशन 1 मिलता है। ठीक है, साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो ये इस तरह हमने इसकी जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को, ये हमारा वो रिक्वायर मैक्लॉरेन सीरीज है जो कि हमने फार्मूलाज के अंदर पढ़ी है, हमने उसको लिख लेना और इसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए f ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, वो ये गिवन है। f डैश ऑफ 0, उसकी वैल्यू 3 थी, वो आपने f डैश ऑफ 0 की जगह पे 3 लिख लेना, और ये जो 7x था ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर f डबल डैश ऑफ 0 क्या था, उसकी तो वैल्यू 3 थी, सॉरी 0, वो ये आपके पास 0 आ गया। और आगे देखें x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास एज इट इज आ गया। देन f ट्रिपल डैश ऑफ 0, इसकी वैल्यू थी -27, तो आप ये देख सकते हैं -27, और फार्मूले के अकॉर्डिंग x3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें, ये 0 को यहाँ से जो है वो फिनिश कर दे, वैसे ही खत्म हो जाती है, बाकी रह जाता है 3x। ये 0 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ये सारी 0 हो जाती है, बाकी नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाए। ये फिर बनेगा -27x3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, बस यही इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके, सो बस यही था इसमें। आई थिंक टाइम बिल्कुल 30 सेकेंड्स रहते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट जो थी वो टेलर सीरीज है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना है आपने। ठीक है, तो ये ठीक है लेक्चर सर। आपका यहाँ पे एंड हो गया है, और डेरिवेटिव का जो टॉपिक है वो भी एंड हो गया है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन करेंगे, इनको अच्छी से आप जो है वो